चलिए दोस्तों, सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, जितने भी क्लास 10 के विद्यार्थी हैं जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को जो है फाइनल एग्जाम की तरह जो है साइंस का आप लोगों को आज 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखिए, आप लोग को 80 प्रश्नों में आप लोग जानते हैं कि आप लोग का डबल प्रश्न हो गया, यानी कि 80 प्रश्नों में से आप लोग का 40 प्रश्नों को जो है टिक लगाना है, ठीक है ना। तो हम जो है 48 प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में बताने वाले हैं, और जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके बोर्ड एग्जाम यानी फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए, हम 48 क्वेश्चन में से अगर आप 40 को सही कर पाते हैं, 40 को सही कर पाते हैं या 35 को सही कर पाते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर है, ठीक है। प्यारे बच्चों, इसका PDF कहाँ से मिलेगा? तो इसका PDF के लिए आप जो है हमको मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पर, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप चैनल का भी, व्हाट्सअप ग्रुप का भी, ठीक है। वहाँ पर जैसे ही आप ऐड होइएगा तो वहाँ पर आपको क्लास के बाद जस्ट आपको PDF डाल दिया जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री में आप PDF ले सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इस क्लास में विज्ञान पढ़ेंगे आप लोग का। देखिए, 80 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। 20 नंबर प्रैक्टिकल का होता है, आप लोग का विषय कोड ए है इसमें, ठीक है ना। तो क्लास को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन साथियों देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सभी लोग आंसर अपना देते रहेंगे आपका लाइव चैट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। अगला क्वेश्चन आपका है कि टूथपेस्ट कैसा होता है? बताइए, जो टूथपेस्ट होता है यानी कि जिसे हम लोग ब्रश करते हैं, वो क्या होता है? अम्लीय, क्षारीय होता है, सीनियर इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि क्षारीय होता है, ठीक है। पर बच्चे, तभी तो हम लोग का दांत जो है साफ होता है उससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? इसमें से कौन जो है विद्युत का सुचालक है? प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि इस ऑप्शन में कौन सा जो है विद्युत का सुचालक हो जाएगा। तो याद रखिए, ये आपका ग्रेफाइट जो होगा ना, विद्युत का सुचालक है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन जो है कार्बोक्सिलिक समूह है? इसमें से कौन जो है कार्बोक्सिलिक समूह जो है, ठीक है ना। तो याद रखिए, इसमें से आपका जो है ना, ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर साथियों हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? बताइए, अमीटर को निम्नलिखित में जो है किसे मापा जाता है? आपको ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन देखेंगे, सभी लोग बताएंगे अपना, लाइव चैट में अपना आंसर देते रहेंगे। साथियों, याद रखिए कि अमीटर से किसे मापते हैं? तो याद रखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर ये हो जाएगा, धारा को मापते हैं, ठीक है ना। धारा को मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, होता है, क्या होता है? बताइए, जो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को किस में, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिए, उसे हम लोग कहते हैं साथियों, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत मोटर कहते हैं, विद्युत मोटर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है कि दर्पण सूत्र क्या होता है? आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि दर्पण सूत्र आपको बताना है, ठीक है ना। दर्पण सूत्र क्या होता है? आप सभी लोग बताइए कि दर्पण सूत्र जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिए, दर्पण सूत्र जो होता है ना साथियों, आपका 1/u v प्लस 1/u इजकल टू 1/f होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? बताइए, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में जो है किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो याद रखिए, निकट की जब बात आएगी ना, जब भी निकट की बात आएगी तो अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। वही अगर दूर की बात आएगी तो कौन सा? उत्तल लेंस करेंगे, ठीक है। तो इसमें निकट का बात आए तो कौन सा होगा जी? अवतल लेंस, याद रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जनन अंग पाए जाते हैं। पौधों में जनन अंग पाए जाते हैं किस में? बताइए, पौधों में जो है जनन अंग किस में पाए जाते हैं? तो याद रखिए, इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पुष्प में। किसमें? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधों का उपयोग किया था? तो मेंडल ने जो थे अनुवांशिक प्रयोग करते समय किस पौधों का उपयोग जो है उन्होंने किया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, उन्होंने मटर का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन की परिस्थितिक तंत्र ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? बताइए, परिस्थितिक तंत्र जो है ऊर्जा का प्रवाह जो है किस दिशा में होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो याद रखिए, वो होता है आपका एक दिशीय में होता है। किस में होता है? एक दिशीय में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाया जाता है। बताइए, ओजोन परत जो है किस में पाया जाता है? आप देखिए, क्लास आप लोग को हमेशा हर दिन आप लोग को शाम को 7 बजे क्लासेस जो है आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है ना। क्लास 10 12 जो भी क्लास में है सभी को मिल जाता है क्लास, ठीक है ना, शाम के शाम। चलिए, अब बताइए कि ओजोन परत पाया जाता है। बताइए, ओजोन परत किसमें पाया जाता है? आप सभी को बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा साथियों? तो याद रखिए, ओजोन परत जो है ना साथियों, ओजोन परत आपका वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है, ऊपरी सतह में, याद रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? बताइए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है वो किसके द्वारा होता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया साथियों, ठीक है ना। तो आप सभी लोग बताएंगे। देखिए, याद रखिए कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है ना साथियों, वो रंध्र द्वारा होता है। बहुत अच्छा, रंध्र द्वारा, ठीक है। चलिए, सबका आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि निम्न में सबसे तेज हृदय किसका होता है, बताइए। सबसे तेज जो है धड़कन किसका धड़कता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो याद रखिए चूहा का साथी जो है ना, चूहा का, देखिए आपका यहाँ पर चूहा का हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपका देखिए समझेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 15, ठीक है। कि सजीव, देखिए क्वेश्चन आपका 15 है आपका, समझिएगा कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है, बताइए। 15 का सही आंसर सभी लोग बताएंगे। देखिए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, जितने लोग हमारे ना सभी का सही, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है कि बताइए कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु को से सोलर सेल बना होता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल जो है वो बना होता है। तो याद रखिएगा सोलर सेल बना होता है किसका, सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लवण है, बताइए। निम्नलिखित में कौन जो है इसमें से लवण हो जाएगा। तो याद रखिए लवण आपका K2SO4 हो जाएगा, ये एक प्रकार का लवण है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु क्या होगा, बताइए। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु का अगर नाम पूछे हम तो क्या हो जाएगा इसमें से, बताइए। तो सबसे भारी धातु हो जाएगा आयरन। क्या हो जाएगा, आयरन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है, बताइए। एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक जो है बंधन होते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया साथियों, ठीक है ना। तो याद रखेंगे साथियों सभी लोग कि 7 गो होता है। कितना सहस्त्र बंधन होते हैं, 7। कल के प्रश्न में आपको ही मिला था, कल के जो क्लासेस हुआ था अगला क्लास में आपको ये क्वेश्चन मिल चुका है, ठीक है। इसलिए आपको कहते हैं साथियों कि क्लासेस पर डे कीजिए, क्लासेस पर डे करेंगे आपको जो है क्वेश्चन सब मिल जाएगा फाइनल एग्जाम में, ठीक है ना साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 21 नंबर की किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, बताइए। देखिए आप लोग 48 क्वेश्चन में से अगर 40 क्वेश्चन भी कर पाते हैं ना तो बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। या 35 क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं तो आपका बेहतर रहता है, ठीक है। तो बताइए किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। तो याद रखिएगा किसकी उपस्थिति के कारण होगा, तो वो होगा क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है, बताइए। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होते हैं, आप सभी लोग बताएंगे। याद रखिए पौधों में उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं ना वो आपका देखिए गोंद भी होगा, टैनिन भी होगा, रेजिन भी होगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 23 नंबर की टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, बताइए। टेहरी बांध का निर्माण जो है साथियों किस प्रदेश में किया गया है। तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड में हुआ, कहाँ, उत्तराखंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, बताइए। निम्नलिखित में से किसके कारण जो है साथियों अम्ल वर्षा होती है। तो याद रहना चाहिए वो CO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है साथियों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्विच लगाया जाता है, बताइए। स्विच किस तार में लगाए जाते हैं, गर्म तार में, ठंडे तार में, या भूज योजित तार में, या इनमें से सभी में। साथियों याद रखिएगा हमेशा स्विच जो होता है ना वो गर्म तार में लगता है साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी कि नवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं अर्थात क्या, नवीकरणीय स्रोत है। तो बताइए कि पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस या प्राकृतिक गैस में से कौन जो है वो नवीकरणीय स्रोत है अर्थात, यही ना जी। चलिए बिल्कुल, देखिए आप याद रखिएगा ये बायोगैस जो है ना नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में किससे संबंधित है, बताइए। मनुष्य में जो वृक्क है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, इसमें से आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक है। उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक है ना वृक्क। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन प्रश्न है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, बताइए। हाइड्रा में जो है ना साथियों वो क्या पाया जाता है, तो बताएंगे सब लोग। देखिए हाइड्रा में जो है ना स्पर्शक पाया जाता है, याद रहेगा ना, स्पर्शक पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है साथियों। देखिए जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सभी प्रश्नों को आप लोग अवश्य ही याद कर लीजिएगा, कुछ इसी तरीके का प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 29 नंबर की किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, किसे जो है रासायनिक दूध कहा जाता है साथियों, आप सभी लोग बताएंगे जल्दी से। देखिए आप याद रखिए हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है साथियों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कि द ओरिजिन ऑफ स्पेनिश नामक पुस्तक किसने लिखी है, बताइए। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिज नामक पुस्तक जो है साथियों किसने लिखी है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है साथियों। सभी लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर साथियों बताइए। सभी लोग हमसे पहले जो है लाइव चैट में अपना जो है मैसेज करते रहेंगे साथियों। याद रखिए इस प्रश्न का सही जो आंसर जितने भी साथी ऑप्शन ए दे रहे हैं डार्विक, उनका सही हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? आप सभी से पूछा ये गया है कि किस माध्यम में जो है प्रकाश की चाल वो सबसे अधिक होती है साथियों। तो याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए कि विभवांतर का आशय मात्रक क्या होता है? बताइए, विभवांतर का जो साथियों ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? तो आप सभी को याद होगा कि विभवांतर का आशय मात्रक वोल्ट होता है साथियों। क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन कि प्रकाश की किरणें गमन करते हैं। प्रकाश की किरणें जो है ना साथियों वो गमन करती है, किस रेखा में गमन करती है? तो याद रखिएगा, वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है साथियों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक नहीं है? लेंस की क्षमता का मात्रक इनमें से जो है कौन, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता क्षमता का मात्रक है? ठीक है, बताइए कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो साथियों याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, देखिए जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना, आप सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ चाहिए ना साथियों, आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास का, तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक या व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जुड़िएगा। सभी जगह क्लास के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल फ्री में। और जल्दी से ग्रुप में ऐड हो जाइए, फाइनल एग्जाम में जैसा भी होगा क्वेश्चन आएगा तो हम अवश्य आपको देंगे। ठीक है ना। किस रंग का विचलन जो है न्यूनतम होता है? बताइए, किस रंग का विचलन प्यारे साथियों न्यूनतम होता है? तो याद रखिएगा, किस रंग का विचलन जो है रंग का जो है आपका विचलन जो है न्यूनतम होता है? तो याद रखिएगा, लाल रंग का जो है विचलन साथियों न्यूनतम होता है, यानी कि कम होता है। ठीक है, अगला साथियों देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अगला देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा ये जा रहा है 36 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 36 है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? बताइए कि देखिए, जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, सभी के सभी क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पूछा हुआ साथी हो। ठीक है ना, सभी के सभी क्वेश्चन मैंने लाया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न को लाया है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो आप सभी को बताना है कि बैटरी से जो है साथियों, याद रखिएगा, वो दृष्ट धारा प्राप्त होती है साथियों। याद रखिएगा, बैटरी से दृष्ट धारा। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि समीकरण 2H2 प्लस O2 अभिक्रिया करेगा 2H2O, एक क्या है? ये क्या से अभिक्रिया बन जाएगी? तो याद रखिएगा, यह जो अभिक्रिया है ना साथियों, ये अभिक्रिया आपकी बन जाएगी बिल्कुल आपका संयोजन अभिक्रिया बन जाएगी साथियों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? बताइए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र साथियों इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपका C6H12O6 हो जाता है। बिल्कुल आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर साथियों हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन साथियों देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन संख्या देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि सोडियम की परमाणु संख्या होती है। बताइए, सोडियम की परमाणु संख्या साथियों कितनी होती है? तो याद रखिएगा, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। याद रहेगा, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है साथियों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा अधिकांश पोषण कैसा होता है? बताइए, अमीबा में अधिकांश पोषण जो होते हैं, पोषण वो कैसा होता है? तो याद रहना चाहिए साथियों, अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण होता है। कैसा होता है? अंतर्ग्रहण। याद रहेगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। बताइए, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य इनमें से कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यानी कि क्षार धातु, ये आपका आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में रहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं? इनमें जो है प्राकृतिक संसाधन कौन सा इसमें से नहीं है? तो याद रखिए, प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो ये आपका डी हो जाएगा, यानी कि जीवनधारी जो है ना, वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? बहुत ईजी प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है साथियों। ठीक है, यानी सबको याद होगा कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन कि तरंगदैर्घ्य को समांतर व्यक्त किया जाता है। बताइए, तरंगदैर्घ्य को समांतर जो है व्यक्त किया जाता है किस में? तो याद रहना चाहिए साथियों, आप सभी को याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एंगस्ट्रॉन में रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही आंसर साथियों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। प्रश्न है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या? बताइए, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वो क्या हो जाएगा साथियों? तो हो जाएगा सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन कि तिलचट्टा में कितने जोड़ा श्वसन जो है श्वास रंध्र होता है? बताइए, तो तिलचट्टा में साथियों याद रखना कि 10 जोड़ा श्वास तंत्र होता है। कितना जोड़ा? 10 जोड़ा श्वास तंत्र होता है, रंध्र होता है। आपको सभी को याद होना चाहिए। ठीक है ना साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बताइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो किस में होती है? तो याद रखिएगा, ये हरे पौधों में होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका अंतिम प्रश्न है। प्रश्न अगला देखिए कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। बताइए फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन जो है वो किस रूप में होता है? तो याद रखिएगा ये आपका होता है सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों इसका पीडीएफ के लिए जल्दी से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ा हुआ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली क्लासेस आपको मिल सके, और जल्द से जल्द आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथियों मिलते हैं अगले क्लास के बाद। आप सभी को जय हिंद।